वेलकम टू अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल के क्वेश्चंस को, यानी 6 दिसंबर 2021 के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर पावर इन। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले जो न्यूक्लियर अपना टेस्ट किया, ठीक है, न्यूक्लियर धमाके किए, वो कब किए? तो 1998 में। तारीख थी 28 मई। इस डे को जो है वो योम तकबीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि योम तकबीर किस डे को कहते हैं? तो 28 मई। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिया टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर पावर इन। तो इंडिया ने अपने न्यूक्लियर धमाके कब किया? पहला जो था उसका तो वो 1974 में किया था। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली थी वाइफ, वो कौन सी थी? ऑप्शंस में से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और दूसरा क्वेश्चन इसी तरह ये पूछा जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ जो कि सबसे आखिर में जो फोत हुई, जिन्होंने वफ़ात की सबसे आखिर में, वो कौन थी? तो वो हज़रत बीबी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। तो एशिया की सबसे बड़ी जो है वो रिवर कौन सी है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है और बहुत दफ़ा हमने अपने वीडियोस में भी जो इसको डिस्कस किया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है यांगजी, जो कि चाइना में है। उसके अलावा ये जो रिवर है दुनिया में जो है वो थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। और इसके साथ साथ अगर वो आपसे पूछें कि लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, तो अगर वो यूरोप की पूछते हैं तो फिर ये जो वोल्गा वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा। इसी तरह से अगर वो आपसे पूछें कि साउथ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो वो है अमेज़ोन, साउथ अमेरिका। और दुनिया की सेकंड जो लार्जेस्ट रिवर है वो भी अमेज़ोन ही है। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कॉरिडोर सेपरेट्स पाकिस्तान फ्राम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पीएमएल क्वेश्चन 49 का। तो वखान जो है वो कॉरिडोर, कभी कभी इसको कॉरिडोर के नाम से पूछा जा रहा है, कभी पास के नाम से। और ये भी सवाल आया था कि वखान जो है इलाका किस कंट्री का है? तो वो अफ़गानिस्तान का इलाका है। और इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज़ जो है, मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो इसी एक ही चीज़ पर पूछे गए हैं, वो क्या है? वखान पास। और इसके ऊपर आप क्या करें, अपनी स्टडी जो है वो वसी रखें। और इसके अलावा इस पर दूसरा सवाल जो कि एक्सपेक्टेड है पूछा जा सकता है कि वो इस वखान जो पास है इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो ये आप गूगल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आयत मीन्स। तो आयत के लघवी मानी क्या हैं? आयत जो है उसका मानी है साइन। उसी तरह यहाँ पर गार्डन लिखा है, तो गार्डन जो है पैराडाइज, जन्नत का मतलब है। ठीक है, जन्नत का मतलब है गार्डन। इसी तरह से जो बदर है उसका मतलब है फुल मून। तो ये क्वेश्चन भी पहले पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, टोटल नंबर ऑफ़ मक्की सूराज। टोटल जो है वो मक्की सूरा जो है वो कितनी है कुरान मजीद में? तो वो हैं 86। और अगर मदनी सूराज पूछी जाएँ तो वो 28 हैं। और टोटल जो सूरा हैं होली कुरान में वो कितनी है? वो 114। और उसके अलावा टोटल रुकू कितने हैं? 558। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हु प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो किसने प्रेजेंट की थी? तो वो लियाकत अली ख़ान ने प्रेजेंट की थी। कब? 1949। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेशनल एंथम वाज रिटन बाय। तो नेशनल एंथम जो है पाकिस्तान का कौमी तराना, वो किसने लिखा? हफीज़ जालंधरी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 एनफोर्स्ड ऑन। तो जो आइन था 1956 का, ठीक है, तो वो आइन कब इन्फोर्स किया गया, उस पर कब जो है वो कब से अमल शुरू किया गया, एडॉप्ट कब हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो 23 मार्च को हुआ। 23 मार्च इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफिथेरिया। कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए मादरत। ये किस डिज़ीज़ का नाम है? तो ये एक डिज़ीज़ होती है थ्रोट में, उसका ये उस डिज़ीज़ का ये नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिन्ना लेफ्ट कांग्रेस इन। तो जिन्ना ने कांग्रेस कब जो है वो छोड़ी, लेफ़्ट की? तो 1920 इज़ करेक्ट ऑप्शन। और उसके अलावा इसने कांग्रेस ज्वाइन कब की थी? 1906 में। और कायद आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1913 में। और कायद आज़म जो है वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कब बने?
तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोग कहते हैं कि 1916 में बने और कुछ कहते हैं 1934 में बने। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट है। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, उस मीटिंग की जो सदारत की थी वो की थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1916 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। और उसके अलावा जो 1934 में हुए थे वो बाकायदा से मतलब प्रेसिडेंट हुए थे बहुत बड़े अरसे के लिए। तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। अगर ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन हो तो वो आपने टिक करना है, अगर दोनों हैं तो फिर 1916 इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है विच एंजल यूज टू ब्रिंग रेवलेशंस, किस जो है वो मलाइक जो था कौन सा वो वही जो है वो लेकर आता था नबियों पर, पैगंबरों पर। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 14 है ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म ऑफ नू। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो स्टॉर्म आया था, तूफ़ान आया था, तो वो कितने अरसे के लिए आया था, तो वो था 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 15 है हु ट्रेवल्ड इन स्पेस फॉर फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा स्पेस में जो है वो किसने सफ़र किया, यूरी गार्गिन इस करेक्ट ऑप्शन। और अगर आपसे पूछा जाए चांद पर पहला कदम किसने रखा तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और अब क्वेश्चन नंबर 16 है रेलवे मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का रेलवे मिनिस्टर है आज़म खान स्वाति। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने पहले भी कमेंट में कहा था कि शेख रशीद हैं, तो वो शेख रशीद नहीं है। शेख रशीद क्या है, अब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे। वो पहले रेलवे मिनिस्टर थे पर अब वो रेलवे मिनिस्टर नहीं रहे, वो अब इंटीरियर मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बाय पॉपुलेशन। पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आबादी के लिहाज से वो कौन सा है, तो वह है लाहौर। क्वेश्चन नंबर 18 फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर करंट कौन है, तो शाह महमूद कुरैशी। क्वेश्चन नंबर 19 है पाकिस्तान वन चैम्पियंस ट्रॉफी इन। पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो कब जीती, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2017 में। और उसके अलावा पाकिस्तान ने जो आईसीसी का वर्ल्ड कप होता है वो कब जीता था, तो वो 1992 में जीता था। और T20 का वर्ल्ड कप कब जीता, 2009 में। और उसके अलावा हॉकी का लास्ट टाइम हमने वर्ल्ड कप कब जीता था, 1994 में। क्वेश्चन नंबर 20 है विच कंट्री लाई इन टू कॉन्टिनेंट्स। कौन सा कंट्री है जो कि दो जो है वो बड़े आज़मों में आता है, कॉन्टिनेंट्स में आता है। ऑप्शंस में से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है रशिया। इसके अलावा एक दूसरा कंट्री भी है जो कि दोनों कॉन्टिनेंट्स में आता है, वो कौन सा कंट्री है, अगर वो ऑप्शन में हो तो वो भी करेक्ट हो सकता है, तो वो है टर्की। ये दोनों जो हैं एशिया में भी आते हैं और आपके यूरोप में भी आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 है नमाज इस्तिस्का इज़ ऑफर्ड फॉर। तो नमाज इस्तिस्का क्यों पढ़ी जाती है, रेन के लिए पढ़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है हज़रत हाजरा वास मदर ऑफ। तो हज़रत हाजरा हैं जो हैं वो किन की जो है वो वालदा थी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा थी। क्वेश्चन नंबर 23 है शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई इज़ पोइट ऑफ। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई जो हैं वो किस लैंग्वेज के पोइट थे, तो वो सिंधी लैंग्वेज के पोइट थे। क्वेश्चन नंबर 24 बैटल ऑफ अहज़ाब इज़ आल्सो नोन एज। तो बैटल ऑफ अहज़ाब दूसरे किस नाम से मशहूर है, तो वो खंदक के नाम से मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 25 है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कंट्री आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से कौन सा है, तो वो है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन जो है वो मैं रीड ही नहीं करूँगा क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है अपर एंड लोअर हाउस कलेक्टिवली कॉल्ड। तो अपर और लोअर हाउस दोनों को हम मिला के मतलब किस वर्ड से जो है वो जानते हैं, पार्लियामेंट से जानते हैं। और उसके अलावा अपर हाउस इज सेनेट, ठीक है। अपर हाउस को क्या कहते हैं, सेनेट कहते हैं। ये सवाल आज आया था, जो आज 7 दिसंबर की टेस्ट हुई उसमें ये सवाल आया हुआ है। और नेशनल असेंबली जो है ये लोअर हाउस को कहा जाता है, दोनों को मिला के अब पार्लियामेंट दोनों को कहा जाता है। अब 28 क्वेश्चन है हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे ऊंचा जो पोलो ग्राउंड है वो कहाँ है, उस पोलो ग्राउंड का नाम है शंदुर और वो नॉर्दर्न एरियाज़ में है आपका, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है, ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन है आपका लियाकत अली ख़ान। क्वेश्चन नंबर 30 ओलंपिक्स 2021 हेल्ड इन। तो 2021 में जो ओलंपिक्स गेम हुई थी वो किस कंट्री में हुई थी, तो वो हुई थी आपकी जापान में।
और उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी इस तरह ही पूछा जाता है, वो भी मोस्ट रिपीटेड 2016 की जो ओलंपिक्स हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वो ब्राज़ील में हुई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हम कोशिश करेंगे कि जो अगली वीडियो है 7 दिसंबर वाली, जो कि आज जो टेस्ट हुई हैं, अगर वो एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किए आज ही, तो वो हम कोशिश करेंगे वीडियो आज ही अपलोड की जाए, भले लेट ही सही, पर अपलोड हम कोशिश करेंगे कि आज अपलोड हो। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त है। अगर अभी तक आप लोगों ने अलीस भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।